अच्छा, छुरियों से कट मारी जाए। ये मैं स्पीकर ऑन कर दूं? असल में मैं दुआ में बैठा हुआ हूँ, क्योंकि आप बाबा जी की बात कर रही हैं तो मैं कहता हूँ ये सारे भी सुन लेना। अच्छा, जी जब कोई वो ज़्यादा रोता तो होता था तो कट। बाबा जी क्या कहते थे? और बाबा जी कहते थे कि वो साइड पे बैठो हाँ, और आराम से दुआ करो। आराम से एक बार रो लो। और मैं ठीक है। रो लो। और अच्छा। मैंने बाबा जी को कहना, बाबा जी वो बेचारा मर जाएगा। हम्म। कहते नहीं मरते, नहीं मरते ऐसे। अच्छा, मैं घबरा जाना। हम्म। और एक लड़के ने अपने आप को कट मार हाथ लड़के से। ने, लड़की ने? लड़का। लड़का, अच्छा। कट मारी जाए अच्छा। और कट मार के ना अपना खून ब्लड है ना बाबा जी के पैरों पे लगाई जाए। अच्छा। तो बाबा जी मुझे काकी दे दो, बाबा जी काकी दे अच्छा। दो। बाबा जी, बाबा जी के अभी ना सुबह प्यार कर दुआ लो हम्म। और मस्त मस्त करो। हम्म। बाबा जी, मैंने कहा ये मर जाएगा, हम्म। उसका तो खून ही खत्म हो जाएगा, हम्म। इसलिए कुछ करें। हम्म। कह रहे अभी नहीं। हम्म। और मैं दीदी जा रही हूँ तो बाबा जी इसको काकी दे दे काकी। फिर उस वो बेचारे कहना को चाहते काकी थे ना, मिली कि नहीं मिली? उस बेचारे को काकी ना मेरे ख्याल से नहीं मिली थी। नहीं वो मिली तो ना, रह मैंने गया तेरे था। से पहले ही तेरे ने नहीं बता दिया कि मिली, नहीं मिली होगी, क्योंकि बाबा जी जो नहीं काकी मिली दे रहे होते काकी थे ना। वो वाली काकी उसके लिए ज़रूरी थी। वो काकी जब तक ना लेता अच्छा। तो दूसरी काकी तो नहीं मिलनी थी जो मांग रहा था। फिर इतना रोना धोने से फिर क्या होगा। रोना धोना? इतना चीखने चिल्लाना और इतना रोना वो धोना रो कि धो के मुझे ये दुआ ही चाहिए निकलवाना चाहिए। चाह रहा था ना। लेकिन वो चीज तो नहीं मिली ना जो वो चाह रहा था। वो वाली कैसे मिल सकती थी जो बाबा जी जिस काकी का रोला डाल रहे थे, बाबा जी जो काकी पेश कर रहे थे वो लेनी थी उसने। वो वाली काकी की तरफ वो आ नहीं रहा था। तो बाबा जी को जी भी पता था कि उस काकी ने इसको फंसाया हुआ है, पकड़ा हुआ है जो असली काकी है, और ये चाह रही है कि अच्छा, ये क्या मांगना चाह रहा है, इसको बाबा क्या जी को देना है। सबका पता होता था, जो मर्जी करते रहते थे। मैंने तो ये फिर जो देखा हुआ है। मर्जी करते रहे, बाबा जी ने आंखें बंद करनी और कहना बेटे बाबा दुआ करो। मैंने कहा बाबा जी वो तो बेचारा सो ही जाएगा दुआ करते करते। नहीं, इसको दुआ करने दो, अभी आंखें दुआ बंद करा करने दो, के चुप लेकिन वो करके भूल जाते थे, आंखें नहीं खुलवाते थे कितनी कितनी भूल देर। जाते थे ना। हम्म। हाँ जी। तो कहना बाबा जी उसको दुआ करवाए, नहीं दुआ करने दो। हम्म। मतलब उनको पता था ना कि हम्म। इसको अभी क्या चाहिए, इसको किस चीज की जरूरत है। हम्म। क्योंकि वो हमें नजर नहीं आ रहा था कि इसे किस चीज की जरूरत है, इसको कितना है हम्म। दर्द है या कितनी तकलीफ है, वो समझ जाते थे। और तो जिसको देने पे आते थे 1 मिनट लगाते थे, वो दे देते थे। उस पर टाइम नहीं लगता था। पता नहीं, एक बाबा जी ने मुझे बड़ी मज़ेदार बात सुनाई थी, मैं आपसे भी जी शेयर कर लेता हूँ। वो बाबा जी मेरे साथ जा रहे थे, बाटी से निकले तो दाता साहब हमने हाजिर होना था, मुझे कहते दादा साहब जाना है, पैदल जा रहे थे हम दोनों। जी तो मेरे साथ भी काके काकियाँ, ये जितने अब दुआ कराते हैं ना, इनमें से कई जो हैं इनको कुछ दिन के बाद ही 2-4 दुआएं कामयाब हो जाए ना, कोई 2-3 मरीज़ हाँ ठीक जी हो जाएं, कोई 1-2 बेहोश मरीज़ होश में आ जाए, किसी एक 6-7 की रिपोर्टें नेगेटिव हो जाएं, जिसके सही। बच्चा नहीं हो रहा उनका बच्चा पैदा हो जाए, जिसके कोई रिश्ते नहीं हो रहे थे अचानक रिश्ते हो जाएं, तो फिर जी ये हम सारों के अंदर का एक बाबा जागता है, हम सारे पीर बन जाते हैं ना। और हम बड़े फ़ख्र से बताना शुरू करते हैं कि मेरी तो दुआ कभी नेगेटिव गई नहीं ना, मेरे तो 100% रिजल्ट हैं। अच्छा, जी बिल्कुल ऐसे ही। उसमें पहले तो मैं खुश होता रहता हूँ कि चलो माशाल्लाह 20-21 करोड़ की आबादी है, उसमें से ये 30-40 अगर इस काम पे लगे हैं तो अल्लाह की मेहरबानी, चलो कुछ कर तो रहे हैं। लेकिन जिस दिन हाँ मुझे नज़र आता है ना कि अब ये अपना नुकसान कर लेंगे, ये ज़्यादा फने खानी में जा रहे हैं, तो वो बाबा जी को भी आपको पता हाँ। है वो फूंक भी देते थे और उन्हें गुब्बारे में से हवा निकालनी भी बड़ी ज़बरदस्त आती थी। तो और जी बिल्कुल ऐसे ही। बहुत तो जबरदस्त आती थी। मुझे इनमें से 1-2 काकियां हैं, काके हैं कि वो बड़े फ़ख्र से मुझे रोज़ उन्हें रिपोर्ट देनी होती है, आज उसको फड़का दिया, आज उसको खड़का दिया, आज उसको भी दुआ करा दी, वो भी मर गया, उसके भी ये हो गया, उसके वो हो गया। तो जब मुझे गाहे बगाए ने ये वाक़या सुनाना पड़ता है, मैं भी बाबा जी के साथ चल रहा था, अब एक तो अकेले बाबा जी के साथ दाता साहब जा रहे हैं, प्रोटोकॉल हाँ इतना जी कि मैं और बाबा जी और कोई है ही नहीं दरमियान में।
तो ज़ाहिरी बात है मेरी भी आदत है डींगे मारने की, तो अब मैं बाबा जी को कोई बड़े बड़े केस सुनाना शुरू हो गया कि बाबा जी वो फ़लाँ आया तो वो तो उसी दिन ठीक हो गया, फ़लाँ जो है वो तो यूँ हो गया। तो बाबा जी थोड़ी देर में देखे सुनते रहे मज़े से। आपको याद है वो चलते रहते थे अपनी धुन में और छड़ी पकड़ी साथ दरमियान में कह रहे हैं गाड़ी सड़क के दरमियान में आया हुआ आगे चल, मरी ना किसी के नीचे बाबा बुड्ढा। वो सड़कें क्रॉस करते कराते हम जा रहे थे, तो जब उन्होंने देख लिया ना कि काका जो है ना ये इसकी पतंग कुछ ज़्यादा ऊपर चले गई है ये ज़्यादा हवा में आ गया है, तो अब करीब था कि मैं बाबा जी को भी बताता कि बाबा जी आप भी ठीक हो जाएं करीब था मेरा, मतलब वो थोड़ी सी उन्हें खांसी आ रही थी तो मेरा दिल कर रहा था कि इन्हें यहाँ सड़क के दरमियान में खड़ा करे, कहूँ कि आंखें बंद करें 3 बार अल्लाह करे मैं आपको इश्क से ठीक कर दूंगा और हम इश्क के बंदे हैं। वो बाबा जी के सुने डायलॉग सारे हम पे तारी हो जाते थे, आपको याद है। तो अब मैं ऊपर से बाबा जी भी तो कहते डॉक्टर बाबा असी भी बाबा मान जाना अपने आप को। तो वो उस दिन मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह कि मैं ना ठीक ठाक हवाओं में था, कुछ दुआएं बड़ी ज़बरदस्त हो गई थी और फ़ोन एक कोई बाबा जी की मौजूदगी में आया था जो मेरे लिए एक किस्म का इम्पॉसिबल सा कोई केस था। अब बाबा जी मुझे कहते हैं कि मुझे तो एक दिन याद आ गया है तेरी कहानियाँ सुन सुन के, ठीक है। मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, मेरी ये भी बड़ी गंदी आदत थी कि जब तक मेरी बात पूरी नहीं सुनो मैं अगले की सुनता ही नहीं था, मैं काट ही जाता था। बाबा जी एकदम डांट के कहते हैं और मैंने जितनी जरी झूठ सच थी सारी सुन लिया, मेरी भी एक सुन ले। तो दाता साहब भी एंटर होने लगे तो मुझे याद है पास ही खड़े हो गए बाहर ना। तो मैं कहा जी जी बाबा जी। कहते हैं इसी तरह एक दिन बहुत गर्मी थी, बाबा भाटी से निकला और बाबा ने दाता पे आना था, तो शदीद गर्मी थी, अकेला था बाबा। बाबा चल पड़ा तो बाबे ने ऊपर को देखा और उसे कहा कि गरीबों के हाल पे रहम कर, कोई बारिश ही कर दे। बस ये कितना फासला है ये घर से लेके। बाबा जी विक्टोरिया गर्ल्स हाई स्कूल है, भाइयों वाला मैदान उसे कहते हैं, बिस्मिल्लाह, आपको तो पता है बिस्मिल्लाह स्ट्रीट में, तो वहाँ बाबा का घर था। तो वहाँ से मेरा ख्याल है 1 किलोमीटर भी नहीं बनता वॉकिंग डिस्टेंस दादा साहब का। तो बाबा जी कहते हैं कि बाबा चलता आ रहा है तो अचानक जो है ना बादल आ गए। अब बादल आ गए और बाय द टाइम बाबा दाता में अभी जूतियाँ उतारी भी नहीं है बाहर दरवाजे पे, तो जी बारिश फुल शुरू हो गई। बाबा जी कहते हैं कि अब बाबा की भी बगलों में फिंसियाँ निकल आई, सीना चौड़ा, और बाबा कह रहा है कि ये कौन सा दाता लेटा हुआ है इधर, दाता तो ये पूरे लाहौर को रहमत की शराबूर कर दिया है। कहते हैं अभी बाबा इसी फूफा में दाता साहब एंटर हो रहा है, तो आगे बच्चे जो थे, दादा साहब का सेन बहुत बड़ा है, कहते हैं वहाँ छोटे बच्चे बारिश में नहा रहे थे, स्किट्टे मार रहे, तो एक बच्चा दूसरे को कह रहा, गाली दे के, लौरियों का ये स्टाइल है पंजाबियों का, तो वो दूसरे को गाली दे के कह रहा कि तेनू आख्या सी ना बुढ़े बाबियां ते पानी सुट ते बारिश हो जाएगी, सुना बारिश हुई है कि नहीं। कहते हैं बाबा थोड़ी देर को परेशान हुआ कि ये नई पौध जो है ये किस किस्म की खराफात में मुब्तला है, बारिश तो मेरी दुआ से हुई है, इनके पानी फेंकने से कैसे हो सकती है। तो बाबे ने सुनी अनसुनी कर दी, ठीक है। बाबा दाता के पास पहुंच गया, सलाम करना था, साथ मैंने पूछा दाता को कि देख बारिश हुई है कि नहीं हुई है। कहते वहाँ एक खड़ा ऊंची ऊंची धमाल डाल रहा और कह रहा कि वाह दाता सरकार मौजा करातियाँ जे, मैं तो हजे उतान वेख्या ही सी तो बारिश हो गई है। कहते हैं बाबा थोड़ा सा, बाबे ने ब्रेक लगाई और कंफर्म करने की कोशिश की कि ये ना हंजार मेरे से बड़ा वली कैसे हो गया, इसके सिर्फ देखने से बारिश कैसे हो गई है। बाबे का मुंह का जायका थोड़ा सा ख़राब हो गया, तो बाबे ने दाता से भी छोड़ा और कहा कि इधर कोई गलत लोग हैं सारे इस इलाके में, यहाँ से बाहर निकलो। तो कहते हैं कि बाबा वो जिधर सोने वाला दरवाज़ा जिसे कहते हैं उस गली की तरफ उतरा, वहाँ उतरा तो कहते हैं कि आगे हलवाई जो है वो पूड़े निकाल रहा था और कोई वो हलवाई की दुकान थी उस साइड पे, वो अपने छोटे को कह रहा कि जल्दी कर, छेती हथ कर, गाहकां नूं जल्दी फारे कर, मैं तेनों सवेर दा कहंदा पैसे कि पूरियां होर ला लै, मैं तेनों क्या सी ना बारिश होनी है, ठीक है। तुसीं कंजरो मैनूं मनदे नहीं, 50 साल हो गए ने मैनूं दाता दा लंगर वंडदियां, जिद्दन मैं कह दियां हो के रहिंदी है। कहते हैं कि बाबा वापस अपनी कमीज में वापस आ गया, ठीक है, हवा निकल गई। बाबा ने सोचा कि बेहतर यह है कि अपने कमरे में जाके अकेले बताओ कि देखा मेरे कहने पे बारिश हुई है, ये लोग तो कोई सुनेंगे नहीं। कहते हैं हलवाई जो है उसका शोर मेरे कानों में पड़ी जाए, वो काफ़ी लंबी तकरीर कर रहा था। तो कहते हैं बाय द टाइम मैं बाहर आया और मुझे जूतियाँ याद आई कि मैं जूतियाँ ले लूँ। कहते हैं मैं उधर मुड़ने लगा तो एक गधा गाड़ी थी खड़ी और उसका जो मालिक था वो गधे को धड़ाधड़ डंडे मार रहा था। तो
कहते हैं कि मैंने उसको मना किया कि वो इस मासूम पे क्यों जुल्म कर रहा है, ठीक है। वो कहता है कि ਇਹਦੇ ਤੇ ना जुल्म करा तो होर की करा, सवेर दी एक ते दिहाड़ी नहीं लगी, उतू बारिश पाती, पता नहीं किस कंजर ने दुआ की थी। ਇਹਦੇ पट्टे कितों पूरे होने ने, इसका चारा कहाँ से आएगा। ऊपर से ये अकड़ा हुआ उठ ही नहीं रहा, कहते वो नीचे बैठा हुआ था, टस से मासी नहीं हो रहा था उसका, गधा खड़ा नहीं हो रहा था। बाबा जी कहते बाबे की जेब में जो 5-10 रुपए से बाबे ने फटाफट जगह टैक्स दिया कि भाई मेरी दुआ से नहीं हुई। कहते बाबा कहते मैंने उसे कोई पैसे दिए कि अच्छा ये रख, इसको ना मार और इसको कोई ले दे, और बाबे ने फटाफट जूतियां उठाई और दाता से भागा घर को। कहते हैं कि उसको फिर मैंने, अब बाबा ये बात सारी सुना, कहते हैं कि मैं उसे कहने लगा कि तू ही अलीमो खबीर है, तू ही सही फैसला करने वाला है, तुझे ही सही पता है बारिश कब होती है कब नहीं होती है। ये हलवाई की आमदन तो बढ़ गई है और गधा गाड़ी वाले बेचारे की दाढ़ी मारी गई है, बच्चों ने तो नहला लिया है लेकिन बुढ़ा बाबा गीला हो गया सारा। तो ये तू ही जानता है किस वक्त कितना करना क्या करना, तू खुद ही कर रहा है, हमें एवं दुआओं के चक्कर में तूने डाला है। ठीक है, कहते बाबा फौरन दुआ से दस्तबरदार हुआ, ठीक है, और बाबा घर आ गया। हाँ डॉक्टर बाबा वो आप बता रहे थे कौन सा मरीज ठीक हुआ तुम्हारी दुआ से? मैं कहा नहीं बाबा जी। कहते हैं नहीं वो तुम फलां सेठ का बता रहे थे, वो तो बड़ा जालिम है। तो जी वो भी आती थी ना घर पे, हाँ, हाँ। तो वो भी नहीं कहना बाबा जी आप तो ना एक इंसान को ना सीढ़ी चढ़ाते हैं और सीढ़ी चढ़ाते है ना और नीचे से सीढ़ी खींच लेनी। तो इंसान को इतना सीढ़ी पे ऊपर चढ़ा दिया और नीचे से सीढ़ी खींच लेते हैं, और बाबा जी ने लेना मुंह पे कपड़ा और हंसी जाना हंसी जाना। तो बाबा जी ये कैसे करते रहे आप, या तो सीढ़ी ना चढ़ाया करें, जब सीढ़ी चढ़ाते तो साथ ही सीढ़ी खींच ली। तो एक इंसान को इतना ऊपर चढ़ा के फिर एकदम इंसान गया। आप समझती हैं बाबा जी सीढ़ी खींच लेते थे? जी आप समझती हैं बाबा जी सीढ़ी खींच लेते थे नीचे से? बाबा जी सीढ़ी नहीं, आप समझते हैं कि इंसान के अंदर नहीं, इतना मैं वो समझ रहा हूँ, वो मैं समझ गया हूँ। ऐसे- नहीं नहीं नहीं, मैं बात समझ गया हूँ। मेरे साथ तो हुई भी है ये। नहीं, वो सामने हुई है ये बात। नहीं बात मेरे सामने नहीं हुई भी, लेकिन ये वाला सलूक तो मेरे साथ हुआ है। तो सारों के साथ ही। तो नहीं, वो कहने का मकसद ये है कि मैं इसको लफ्ज़ थोड़े से बदल लेता हूँ। मैं ये कहता होता हूँ कि बाबा जी तो फूंक देते थे, पतंग चढ़ा देते थे। पता नहीं आपने पतंगबाजी की है कि नहीं। पतंग जिन्होंने की है, बड़ी वाली जो पतंग होती है 8 की शेप में जो होती है, वो बड़ी ऊपर चले जाती है, अन्ने लग जाती है, ठीक है। अब डोर तो उसकी, जिसने पतंग चढ़ाई होती है उसके हाथ में होती है डोर, लेकिन आपने पतंग की शान देखी है, जब वो ऊपर चले जाती है तो कैसे वो ऐसे ऐसे ऐसे, उसकी अपनी धमाले होती हैं, अपनी शानें होती हैं, बड़ी अकड़ होती है उसकी ना, तन उसकी अकड़ देखने वाली होती है फिर कि तुम तो कहीं नीचे रह गए हो और बाबे मेरा लेवल चेक करो, ठीक है। तो बाबा ही तो नहीं छोड़ते थे। मेरे ख्याल में वो इतनी अकड़ में आ जाती थी कि अचानक वो हाथ से टूट जाती थी। जब वो डोर टूट जाती थी, साईं के हाथ से डोर तोड़वा लेती थी, जो होती थी ना पतंग, वो जब अन्ने लग के, उसे कहते हैं अन्ने लग जाना, अन्ने लग के ऊपर से 1-2 पेच भी काट दिए हैं, दूसरों को छोटा कर दिया है, ठीक है। तो वो उसी अकड़ में कहीं जो है ना, वो साईं के हाथ से डोर तोड़वा लेती थी अपनी अकड़ में कि बाबा जी आपको नहीं पता, ऐसे नहीं ऐसे होता है, ठीक है। जो ही वो डोर टूटती थी, फिर वो कटी पतंग जो है ना, वो साजे गामे की डंडों के लिए रह जाती थी, माजों की, जो वो क्या उसे लूटने वाले जो होते हैं, वो उनके टांगों के लिए रह जाती थी। लेकिन हाथ साईं से डोरी छुड़ाते, बिल्कुल वो डोर छुड़ाते साथ ही वो बिल्कुल औकात कुछ और हो जाती है। जी जी जी, क्या कह रही हैं? डोर कटती है तो मैंने कहा जब डोर कटती है ना, तो फिर किससे राब्ता हो जाता है? डायरेक्ट अल्लाह से राब्ता हो जाता है। फिर अल्लाह याद आ जाता है ना। फिर अल्लाह याद आ हाँ, ये जाता है। अल्लाह जब जी डोर नीचे कट जाते हुए जाती तो अल्लाह बहुत याद आता है, जब जहाज नीचे को आ रहा होता है ना। जब ऊपर जा रहे होते हैं ना, उस टाइम तो कहते हैं कि कोई नहीं है हमारे साथ, बाबा भी है हमारे साथ, ये भी बाबा है बेचारा हमारे तो पीछे रह जाता है ना कहीं। बाबा बेचारा तो साथ। तो जब डोर कटती है ना, तो फिर नीचे आके गिरना और फिर बाबा जी से कहना, फिर बाबा जी क्या के- सीढ़ी चढ़ाई है हमें और फिर नीचे फेंक दी है। फिर नीचे लेकिन वो जो नीचे फेंकना होता है ना, वो तो फिर अल्लाह से ही होता है ना। फिर अल्लाह ही याद आता है। और फिर दर्द और फिर अल्लाह और फिर सजदे और फिर दाता और फिर
फिर सब कुछ याद आ जाता है। फिर वही सब कुछ बकौल याद बाबा आ जी के दर्द में अल्लाह मिलता है ना, दर्द ही रब है, दर्द ही रसूल है, दर्द ही राह दिखाता है। जैसे रूमी कहता है पेन इज़ द पॉइंट फ्रॉम वेयर लाइट एंटर्स, तो फिर सब कुछ ही याद आ जाता है। जो बाबा जी कहते थे शाम तो हो लेने दो, जब इस तरह के कई अकड़ खां आते थे तो अक्सर लोग आते थे जब बाबा जी के पास, बाबा जी को कहना, अब इतने डिसेंट से भी लोग आते थे उसमें, जो मौलवी से भी होते थे। तो बाबा जी, उन्होंने कहना बाबा जी हमें दुआ करवा देना। तो बाबा जी ने कहना इश्क किए। अच्छा बाबा जी ने कहना कह रहे इश्क कि किए। मैं इश्क किए। अब लोग सोच रहे हैं कि हम कह रहे हैं हमारे लिए दुआ करवा दें, बाबा जी दुआ करें हमारी ये बेहतरी हो जाए, हमारे कारोबार ये हो जाए, हमारे ये हो जाए, वो हो जाए, तो उनके मसाइल होते थे। तो बाबा जी कहते थे इश्क किए, क्या कलेश आपको कह रहा हूँ शाह जी, आप इधर आ जी। अच्छा फिर इश्क किया है तो उनमें से तो कई कहते होंगे ला हौला वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अल्लाह, मौलवियों ने पहले जो मिटा देना, ये क्या कह रहे हैं बाबा जी, यार आप तो इस तरह की बात ना करें। हम अपने घर के मसाइल बता रहे हैं, हम इस तरह कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं इश्क किया, कहते जा कलेश करके आ फिर आना। कई तो वैसे ही भाग जाते थे। ठीक है वैसे साईं, ही रब मिलता है ना। वही इश्क किया है, कभी इश्क किया जाओ इश्क करके आओ। उसको कभी कभार दूसरे टर्म में कहते थे, कभी काकी ताड़ी है जाओ काकी ताड़ के आओ, वो हाँ, बिल्कुल सामने मुंह पे ही कहते थे। मुंह पे कह देते थे। मुंह पे ठीक कह है, देते थे, वो जा लोग ताड़ के काकी से मुराद औरत ले रहे होते थे। ठीक है, आओ। हाँ जी, वो हुस्न अजली की बात कर रहे होते थे, जो असल हुस्न का मालिक है। तो उसको कभी देखा है, जाओ उससे प्यार करके आओ। लेकिन वो लैंग्वेज उनकी ऐसी खौफनाक और ख़तरनाक थी उस गली के माहौल के मुताबिक। हाँ, एक ऐसी बात कर देनी थी। कुछ लोग तो वैसे ही कहना तो बस तक ये बाबा जी किस तरह की बातें कर रहे हैं, लोग तौबा इस्तग़फ़ार करके भाग जाते थे। भाग जाते हैं। अभी भी कई लोग मिले हैं ना मेरे काके काकियों को, पुराने लोग, तो जब इन लोगों ने उन्हें बताया है तो वो बड़े हैरान होते हैं। वो कहते हैं हम तो उन्हें कुछ और समझते थे, बड़ा गंदा बाबा समझते थे, अगर फाइनल प्रोडक्ट ये निकली है तो फिर ये तो कोई वो रिफॉर्मर थे, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। फिर ये बच्चे अब बाबा जी काकी को सीने से लगाते हैं, हाँ उसका सीना बाबा जी के साथ अटैच होता है। इतनी गलत गलत बातें कर देनी ना, लेकिन बाबा जी तो एक रूहानी माँ थी ना। फकीर माँ होता है। लोगों ने इतनी बातें करनी, अब उनको समझ आती है तो अब क्या फायदा। प्यार भी असल में जुर्म बना दिया ना, बेगरज प्यार, अनकंडीशनल लव। ठीक है, डॉक्टर साहब के सामने पूरे नंगे हो जाएंगे, बड़े खुशी खुशी थिएटर टेबल पे लेट जाएंगे, डिलीवरी भी मेल डॉक्टर से करा लेंगे। लेकिन बाबा अगर नब्ज़ ही पकड़ लेगा तो कहेंगे बाबा बड़ा ठरकी है। लेकिन बहरहाल ठरकी बाबे भी तो हैं ना, 2 नंबरी भी बहुत है, क्या करें लोग बेचारे भी क्या करें। ठीक है, आपकी बात सही है। हम लोगों ने भी तो, वो कुफ़ारे मक्का थे, ये बात भी बाबा जी कहते होते थे। जब मुझे सच बोलने का बड़ा शौक़ था और रातों को भी लाल बत्तियों पे गाड़ी रोकने का मैं बड़ा हाजी ईमानदार बना हुआ था, तो 1-2 बार गाड़ी ठुक गई रात को गाड़ी इशारे पे खड़ी की, पीछे से गाड़ी वालों ने मार दिया आके। साथ उन्होंने मुझे डांटना शुरू कर दिया कि तुम्हारे इस वक्त अब्बा जी खड़े हैं इशारे पे, तुमने क्यों गाड़ी रोकी। गाड़ी भी मेरी ठोक दी है ठीक है, मैं इशारे पे पहले से खड़ा हूँ, कोई अचानक ब्रेक नहीं लगाई, लेकिन पीछे से आने वाले ने खड़का दिया कि तुम रात के 2 बजे कलमा चौक पे क्यों खड़े हो। उस वक्त कलमा चौक पे ब्रिज नहीं होता था, तो वो इशारे होते थे सारे। वो बाबा ही साथ थे तो गाड़ी ठुक गई। बाबा ही मुझे बाद में कहते हैं कि पूरा इस्लामियात पढ़ लिए बेटा माशरती लूम का भी ख्याल रखो। अब मुझे बात ना समझ आई, मुझे गुस्सा बड़ा चढ़ा हुआ कि यार मेरा एक कसूर भी नहीं है, मैं सेंट्रल लेन में आराम से खड़ा हूँ और कितनी देर से खड़ा हूँ, कुछ 10 सेकंड 15 सेकंड से खड़ा हूँ, ये गाड़ी बाद में आई है, ये दूर से देख रहा है, ये साइड से चला जाए, इसने इशारा तोड़ना है, जल्दी है इसको, दोनों साइडों की लेन्स खाली हैं, बहुत चौड़ी सड़क थी, इसने मेरे पे ही मेहरबानी क्यों फरमाई है। बाबा जी मुझे क्या, और ऊपर से निकल के वो पूरे माशाल्लाह दाढ़ी थी इतनी बड़ी उन साहब की, मुझे आज तक याद है। तो पहली बात ही उन्होंने ये की, वैसे उनकी भी पीछे से ठुक गई, दूसरे ने भी आके उनको ठोकी, 2-3 गाड़ियाँ ठुक गई। तो मैं उतरा तो वो कहते हैं कि जी
इसी तरह उसने पहली बात ही मेरे बोलने से पहले कह दी, वो तेरा प्यो खलोता है इस वेले। अब मैं हक्का बक्का कि यार गाड़ी भी मेरी इसने ठोकी है और ये बाप मेरा पुन रहा है, सारी बातें कर रहा है, और ऊपर से बाशरा आदमी था, सफ़ेद दाढ़ी थी, मैं कुछ कहना नहीं चाहता था। तो बाबा जी ने मुझे डांट के कहा चलो गाड़ी में बैठो, जो होना था हो गया। दूसरे लोगों ने भी, मैंने उसे गुस्से से इतना कहा आगे से कि मेरा बाप तो नहीं खड़ा लेकिन सबका तो खड़ा है, वो खड़ा है कि नहीं खड़ा। मैंने अपने जैसे ऐसे कहा, तो वो जो उनसे पिछली गाड़ी वाले थे जिन्होंने उनकी गाड़ी ठोकी थी, 2-3 जो उतरे थे, वो उनको कहते हैं अंकल छोड़े पर, ये पागल है, क्रैक, ये तो क्रैक है, इस तरह इशारा करके। तो बाबा जी आराम से मस्त बैठे हुए, गाड़ी कोई हिस्सा ही नहीं ले रहे। तो जब मैं गाड़ी में बैठ गया, वो कलमा चौक हमने क्रॉस किया, ग्रीन लाइट हो गई, मैं गाड़ी चलाई। मुझे कहते हैं बेटा हज़रत गोरा रहमतुल्लाह का फरमान है, वाइल इन रोम डू एज रोमन्स डू। ये फ्राडी कौम है, ये फ्राड की ज़ुबान समझती है, इसको आदत नहीं है रात के 2 बजे लाल बत्ती पे खड़े होने की, वो भी कलमा चौक पे, ठीक है। अब मैं नई नई गाड़ी ठुकी हुई, मैंने चलानी भी थोड़ी नई नई सीखी थी, बड़े ट्रैफिक के कवानीन के मुताबिक मैं चलाता था। मुझे अपनी टेंशन हुई भी, घर वालों ने कहना गाड़ी मार के आ गया, इसी ने गलत किया होगा। तो मैं दोबारा मैं कहा बाबा जी देखें मेरा क्या कसूर था ना। तो ऊपर से वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, वो कह रहा था, वो आपने देखा है उसका कितना बड़ा मेहराब था माथे पे और दाढ़ी थी, और वो दूसरा जो आया वो कह रहा है कि ये पागल है। तो कहते हैं मैंने तो तुझे पहले ही कह दूँ पागल है। अब बाबा जी मज़े ले ही जाएँ, मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ। तो बड़े आराम से कहते हैं कि बेटा बाबा वो कुफा, और ये हम सबको अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए, पार्लियामेंट से ले के आम शहरी तक। ये पिछले 4-5 सालों से हमने ये मजाक बनाया हुआ है, अल्लाह में माफ़ करे, सादिक और अमीन, सादिक और अमीन। तो ये मैं 2002-3 की बात कर रहा हूँ। बाबा जी कहते हैं काका बाबा वो कुफ़ारे मक्का थे, मैं नया नया उनसे मिला था, थोड़ा अरसा हुआ था, तो मुझे उनकी लैंग्वेज नहीं समझ आती थी, कभी कभी समझ आती थी। मुझे कहते हैं वो कुफ़ारे मक्का थे, लेकिन उसके बावजूद वो सादिक और अमीन होना बड़ी बात समझते थे, वो सादिक और अमीन की इज़्ज़त करते थे, ठीक है। उनके नज़दीक भी सादिक और अमीन, ईमानदार और सच्चा होना एक बहुत बड़ी इज़्ज़त की बात थी, ठीक है। और ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले से ही ये सब था। उनके इस्लाम का बेसत का ऐलान करने के बावजूद वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और अमानत के ऊपर उनकी इज़्ज़त करते रहे, और इसके ऊपर उन्हें अपने से ऊपर फजीलत देते रहे, और अपनी इमानतें उनके पास रखवाते रहे, और ख़ुद भी आपस में बात करते हुए ये बात करते रहे कि वैसे वो सादिक और अमीन है। तो मेरे लिए ये नई बात नहीं थी। मैंने कहा जी बाबा जी वो तो मुझे पता है, मुझे अपना गुस्सा चढ़ा हुआ कि अब बाबा जी तो 5वीं जमात की इस्लामियात पढ़ा रहे हैं, ये तो मुझे पता ही है। मुझे कहते हैं बेटा बाबा फ़र्क सिर्फ ये है 14 साल के बाद कि अबू जहल के लिए तो सादिक और अमीन होना बड़ी बात थी। ये मुसलमानाने पाकिस्तान है, इनके नज़दीक मजाक है। ये घर भी जाओगे तो वो भी कह देंगे, दफ्तर में कहीं हक पे स्टैंड लोगे और थोड़ा नुकसान होगा तो सारा घर तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। वो कहेंगे तुम्हें क्या ज़रूरत थी, तुम्हारा दिमाग ख़राब था, आप क्यों बॉस के आगे बोले जब बाकी सारे नहीं बोले। तो हक पे स्टैंड लेना जो है आजकल वो पागलपन है, ठीक है। सच बोलना, मजलूम का साथ देना, ये अब मजाक बन गया है। इसके लिए अदालत से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, और अल्लाह हम सब के हाल पे रहम करे। मुझे उन्होंने बहरहाल बड़ा उल्टा सबक दिया। उन्होंने कहा ये कौम फ्रॉड की ज़ुबान समझती है, इनके साथ